हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स वेरी tremendously in size, depth and nutrient content, including distinct life zone and temperature stratification। तो फ्रेश वाटर लेक्स का साइज भी वेरी करता है, डेप्थ भी वेरी करती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी वेरी करते हैं और डिफरेंट लाइफ जोन उसमें प्रेजेंट होते हैं। और जब डिफरेंट लाइफ जोन प्रेजेंट होंगे तो डिफरेंट टेम्परेचर की स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाएगी, क्योंकि हर जोन का अपना एक टेम्परेचर होगा, डिस्टिंक्ट टेम्परेचर होगा। तो इसलिए जब अगर हम देखें तो लेक्स में 3 जोन होते हैं, तो इसी तरह टेम्परेचर भी उन 3 जोन में डिफरेंट होगा, उसकी स्ट्रेटिफिकेशन होगी, लेयर की फॉर्मेशन होगी। स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं लेयर को, मीन के एक लाइफ जोन में और टेम्परेचर है, दूसरे लाइफ जोन में और टेम्परेचर है। सो नेक्स्ट इज जोन ऑफ लेक्स इकोसिस्टम। तो अब हमने इकोसिस्टम लेक इकोसिस्टम के कुछ जोन के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट इज लिटोरल जोन। वाटर इज शैलो। अगर हम ये देखें तो ये है शोर, बैंक है लेक का किनारा है और यहाँ से लेक जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ तक, तो ये एक जोन है जिसको कहते हैं लिटोरल जोन। तो लिटोरल जोन की प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट इज वाटर इज शैलो। तो इसका वाटर जो है वो शैलो होता है, कम गहरा होता है। प्लांट फाइंड अबंडेंट लाइट, एंकरेज एंड एडिक्वेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वाटर सेडिमेंट। अब इसके एक फीचर के 3 फायदे हैं। क्या है? फर्स्ट इज के प्लांट को एंकरेज मिलता है बॉटम से। दूसरा कि लाइट की जो अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो प्लांट को मिलेगी, क्योंकि प्लांट जो है बिल्कुल ऑफ शोर के ऊपर प्रेजेंट है और जितनी भी लाइट फॉल होगी वाटर पे वो सभी की सभी प्लांट के ऊपर भी उतनी फॉल होगी, तो वो प्लांट अबंडेंट लाइट एब्जॉर्ब करेगा। थर्ड इसका बेनिफिट क्या है कि प्लांट को एंकरेज मिला है बॉटम से, सेडिमेंट बॉटम से, तो वहां पे डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होंगे। तो इसी तरह एक फीचर के 3 बेनिफिट हो गया। अब हम एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से प्लांट प्रेजेंट होते हैं। वाटर लिलीज एंड इंटायरली सबमर्ज्ड वेस्कुलर प्लांट एंड एल्गी flourish at the deepest region of the littoral zone. The plant of this zone trap sediments carried by stream, increasing this nutrient content in this zone. तो अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस की तो इसमें देखा कि वाटर लिली इसमें प्रेजेंट होती है और सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं आधे डूबे हुए प्लांट। अगर ये देखें, ये जो प्लांट आपको नजर आ रहे हैं तो ये आधे डूबे हुए हैं, पूरे डूबे हुए नहीं है, तो इसको कहते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। और ये डीपेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जहाँ पे लिटोरल जोन खत्म होने वाला होता है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रीम आ रही है, वाटर स्ट्रीम, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, तो उसको ट्रैप करके अपने सेडिमेंट के साथ अटैच कर लेते हैं। Living among the anchored plants are microscopic organisms called plankton। तो जो एंकरेट प्लांट्स थे उनके साथ कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रहते होते हैं, उस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन मीन ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि स्विमिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म, ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्लैंकटन। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं। First is phytoplankton, drifting plant. These include photosynthetic protista, bacteria and algae। तो इसमें ये 3 ग्रुप प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा के, बैक्टीरिया और एल्गी। ये फाइटोप्लैंक्टन है। जूप्लैंक्टन, ड्रिफ्टिंग एनिमल्स सच एज प्रोटोजोआ एंड टीनी क्रस्टेशियंस। तो जूप्लैंक्टन में देखें तो प्रोटोजोआ और क्रस्टेशियंस जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं स्विम करने वाले प्लांट और जूप्लैंक्टन कहते हैं स्विम करने वाले एनिमल्स।
अब हमने देखना है कि एनिमल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं लिटोरल जोन में। लिटोरल invertebrate animals include small crustaceans, insect larvae, snail, flatworm and hydra। तो इन्वर्टिब्रेट में क्रिस्टेशियन प्रेजेंट होते हैं जो कि आर्थ्रोपोड हैं, जिनके ज्वाइंटेड जो है लेग्स प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट लार्वी, कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने एग भी ही वाटर में ले करते हैं और वहाँ पे उसके जो लार्वी बनते हैं और वो लार्वी वहाँ पे स्विम कर रहे होते हैं और वहाँ से डिफरेंट जो न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। स्नेल, तो स्नेल जो है ये मलस्क फाइलम में है, तो ये स्नेल भी सेडिमेंट जो लिटरल जोन के सेडिमेंट बॉटम होगा वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं और अपने ये डेट्रेटिवोर्स होते हैं और ये डेड थिंग्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको खाते हैं। फ्लैटवर्म और कुछ फ्लैटवर्म भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। फ्लैटवर्म कहते हैं जिस तरह प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया एक फ्लैटवर्म है। हाइड्रा, तो हाइड्रा आपने स्टडी किया है हाइड्रा के बारे में, तो ये भी एक इन्वर्टिब्रेट सिलेंट्रेट है, नाइडेरियन फाइलम से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट, इंक्लूड्स फ्रॉग्स, एक्वेटिक स्नेक्स एंड टर्टल। तो वर्टिब्रेट में फ्रॉग्स हैं, स्नेक्स हैं और टर्टल जो है लिटरल जोन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज लिम्नेटिक जोन, दिस इज द सेकंड जोन ऑफ लेक इकोसिस्टम। इन दिस जोन इनफ लाइट पेनिट्रेट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। अब ये जो जोन है ये स्टार्ट होता है यहाँ से और यहाँ तक जाता है, यहाँ तक ये जोन जाता है। तो यहाँ पे भी लाइट जो है काफी ज्यादा पेनिट्रेट करती है और जो भी फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन प्रेजेंट होंगे उसके लिए ये बेनिफिशियल होती है और वो जो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। Here phytoplankton includes cyanobacteria और blue green algae which serves as producer। तो इस जोन में जो प्रोड्यूसर होंगे वो साइनोबैक्टीरिया होंगे जिसको ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं, लेकिन जो हमने लिटोरल जोन में पढ़ा था वहां पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं प्लांट, जो एंकरेज प्लांट, सबमर्ज प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। These are eaten by protozoa and small crustacean which in turn are consumed by fishes। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी है इसको ईट करते हैं प्रोटोजोन और क्रिस्टेशियंस, और जबकि इन दोनों को जो कंज्यूम करती हैं वो फिशेस, यानी कि फिशेस की जो फूड है इस जोन में वो क्रिस्टेशियंस है और प्रोटोजोन है। नेक्स्ट इज प्रोफंडल जोन। हियर लाइट इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है लिटोरल जोन जो बहुत ही गहरा वाटर होता है। प्रोफंडल जोन यहाँ पे ये देखें आपको नजर आ रहा है, ये है प्रोफंडल जोन जहाँ पे बहुत ही डीप वाटर होता है, उसको कहते हैं प्रोफंडल जोन। तो यहाँ पे लाइट की जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम होती है जो फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट नहीं करती। The organisms of this zone are mainly nourished by detritus that falls from littoral and limnatic zone and by incoming sediment। तो यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा तो वो क्या खाएगा, वो होगा डेट्रेटिवोर्स होगा। डेट्राइटस जो डेड चीजें होंगी जो लिम्नेटिक और प्रोफंड लिटोरल जोन से जो डेड होकर आएंगी वो इसके इस बॉटम में आएंगी, तो वहां पे जो भी एनिमल प्रेजेंट होंगे वो इसको ईट करेंगे, वो इसकी फूड होगी। या फिर ये होगा कि किसी स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम की वजह से कोई न्यूट्रेंट सेडिमेंट के थ्रू आ जाए बॉटम में तो उसको ये फीड करते हैं। Decomposer and detritus feeders such as snail and certain insect larvae, bacteria, fungi and fishes inhabit in it। तो यहाँ पे कुछ फिशेस भी प्रेजेंट होती हैं, स्नेल भी है, क्रस्टेशियन भी हैं और इंसेक्ट लार्वी, बैक्टीरिया और फंजाई जो कि यहाँ पे
जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो है डीकम्पोजर, और साथ इसके फिशेस भी प्रेजेंट होती हैं। इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो अब हमने देखना है कि मैन का क्या इंटरवेंशन है, क्या मैन अफेक्ट कर रहा है एक्वेटिक इकोसिस्टम को, किस तरह डिस्टर्ब कर रहा है। ह्यूमन एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट जमा हो जाए और उस न्यूट्रेंट की वजह से ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एल्गी के जो ब्लूम्स हैं वो बन जाते हैं और वो एक स्कम्प बना देते हैं वाटर की ऊपर, जो कि लाइट की पेनिट्रेशन को कम कर देती है, और दूसरा वाटर में जो है ना बहुत ही बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। न्यूट्रेंट आर कैरिड इनटू लेक्स फ्रॉम फार्म फील्ड्स एंड सीवेज। तो न्यूट्रेंट जो है लेक में वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं फीड लॉट्स, यानी कि जो भी कह लें कि यानी कि कैटल्स जहाँ पे रहते होते हैं वहाँ पे जो इसका हैबिट होता है, जहाँ पे ये रहते हैं, तो इनके जो डंग्स होते हैं, जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें भी वो भी न्यूट्रिएंट रिच होता है। ऑर्गेनिक कह लें फर्टिलाइजर उसको यूज़ किया जाता है, तो वो भी वाटर के अंदर आ जाता है, तो उसमें भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह सीवरेज सिस्टम में भी जो भी वाटर आता है वो लेक में अगर फॉल हो रहा है तो उसमें फास्फेट डिटर्जेंट के कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये सभी जो हैं ये वाटर को न्यूट्रिएंट रिच कर देते हैं। जब वाटर न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है तो उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और जब ब्लू ग्रीन एल्गी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो वो एक ऊपर लेयर बना देते हैं जिसको कहते हैं अल्गल ब्लूम। तो वो अल्गल ब्लूम क्या करती हैं? वो लाइट की पेनिट्रेशन को रोकती है। एक जब लाइट की पेनिट्रेशन नहीं होगी तो वाटर के अंदर जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं तो उनको जो लाइट भी नहीं मिल रही होगी तो वो डेड हो जाएंगे। जब वो डेड हो जाएंगे तो उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगी तो बैक्टीरिया और फंजाई डीकम्पोजर हैं, तो वो डीकम्पोज करेंगे उनकी बॉडी को। तो जब डीकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस वक्त ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होती है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज होगी, और इसी तरह जब उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी तो वाटर में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, फिशेस हैं या और कोई लाइफ फॉर्म है वाटर के अंदर, तो वो डिस्टर्ब होगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, तो फिर उसके जो है ना वो डेड हो जाएंगे। तो इस तरह वाटर जो है वो बैड स्मेल देगा और जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फास्फेट एंड नाइट्रेट डिजॉल्व फ्रॉम वेस्ट एंड डिटर्जेंट। और इसी तरह फास्फेट और नाइट्रेट जो है जब जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं होम्स में, तो फिर वो सीवरेज वाटर में जाता है। सीवरेज वाटर का जो वो जाता है लेक में, तो वहाँ पे फिर वही ये भी न्यूट्रेंट है, तो इससे भी यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस इनहेंस होता है। रेन वाटर वॉशेज ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम फील्ड। और इसी तरह जब रेन आती है तो फील्ड से, क्योंकि फील्ड के ऊपर हमने फर्टिलाइजर फेंके हुए हैं, तो वो फर्टिलाइजर क्या वो भी वाटर के साथ रेन आउट हो जाएंगे। वाटर के साथ जो रेन वाटर होगा तो वो भी लेक्स में जाएगा, तो उसमें भी न्यूट्रेंट है, तो वो भी यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस को इनहेंस करते हैं। The added nutrients support excessive growth of producer like blue green algae। तो ये सभी जो न्यूट्रेंट है ये किसको सपोर्ट करेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी को। Farm scum on the lake surface deprive the submerged plant of sunlight। तो ये क्या करेंगे? लेक के ऊपर एक स्कम बना देंगे, एक लेयर बना देंगे, तो वो क्या करेगी? लाइट की पेनिट्रेशन को रोक देगी। The dead plant body are decomposed by bacteria utilize the oxygen। तो जब डेड प्लांट या एनिमल डेड हो जाएगा, लाइट नहीं आ रही, तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे बैक्टीरिया और फंजाई डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में, और फिर क्या होगा कि वाटर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक
फ्रेश वाटर लेक्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।